नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के प्रकार। इकोनॉमी के 3 प्रकार हैं: समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस तीनों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन है उससे सब पर सरकार का कंट्रोल होगा। जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन होगा, बस होगा, ट्रक हुआ, प्लेन हुआ, पूरे के पूरे सरकार की होगी। प्राइवेट का कोई रोल नहीं होता इसमें। हॉस्पिटल सरकार की होगी, कॉलेज सरकार की होगी, सारे कंपनी जो देश के जितने भी कंपनी हैं सभी के सभी गवर्नमेंट की होगी। न्यूज़ चैनल गवर्नमेंट को होगा। यानी टोटल के टोटल जितने भी बिजनेस हैं सभी के सभी गवर्नमेंट की होगी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है। यानी यह अर्थव्यवस्था चीन में है, वियतनाम में है, क्यूबा में है और उत्तर कोरिया में। यानी सरकार यहाँ पे सरकार का टोटली कंट्रोल देश के ऊपर है। यानी बिजनेस से लेकर स्कूल से लेकर सारे संसाधन पर सरकार का कंट्रोल होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं कार्ल मार्क्स हैं। यह अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। इस अर्थव्यवस्था में कंपटीशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी है, पेन बना रही है, तो 10 रुपये का पेन है, बन रहा है तो बन रहा है सीधा, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अब देखिए टाटा कंपनी है, कोई कार बनाती है और 5 लाख की कार बनाती है। 5 लाख की कार बनाई, मारुति सुजुकी है, सेम क्वालिटी का होगा 4,90,000 का बनाएगी। महिंद्रा है, ये सोचेगी हम 4,80,000 का ही सेम क्वालिटी दे दे। तो इस टाइप का जो कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि BSNL कंपनी है, 1991 से पहले हम लोग भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के तरफ थोड़ा झुके हुए थे, ताकि हमारा रिलेशन रूस से ज़्यादा था। तो BSNL कंपनी को छोड़कर कोई भी कंपनी मोबाइल नहीं लगाती थी, फ़ोन नहीं लगाती थी। उस समय पे मोबाइल का जो इनकमिंग रेट था 17 रुपये था पर मिनट और आउट गोइंग था 30 रुपये पर मिनट था। उसमें बजाज कंपनी का चेतक स्कूटर आता था, वहीं एक आता था, दूसरा कोई आता नहीं था। तो स्कूटर का डिमांड होता 100, अब मिलता था 20। साल भर वेटिंग रहता था। रेड मांगते थे, अगर वाइट आ गया तो ले लेना पड़ता था, कुछ बोल नहीं सकते थे। और जो कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट की थी। अब जितना महंगा था कि इसके पूरे देश में लगभग 5,000 लोग के पास ही मोबाइल रहता था। वो देश के 110 जो लोग थे उन्हीं के पास मोबाइल होता था। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था। जब कंपटीशन नहीं होने के कारण ये सारी चीज़ें महंगी थी। लेकिन 1991 में जब LPG आया, जब प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट कंपनियां भी लगी बिजनेस व्यापार में आने, जब से इजाज़त मिला तब से इस सारे चीज़ में थोड़ा बदलाव हुआ। देखिए कैसे 1991 में LPG आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर का व्यापार में प्रवेश करना। उसी समय ICICI बैंक, HDFC बैंक, सारा बैंक धीरे धीरे खुलने लगा। इसमें हुआ क्या कि कंपनी जब आने लगी तो जैसे ये प्राइवेट कंपनी आया तो कंपटीशन बढ़ गया। BSNL जो पर मिनट 20 रुपये लेती थी, आइडिया आया इसको 15 रुपये कर दिया। टाटा डोकोमो आया 14 रुपये कर दिया। एयरसेल आया, इसको का 12 रुपये कर दिया। एयरटेल 12 रुपये कर दिया। एयरसेल 10 रुपये कर दिया। फिर आइडिया आपका इसको 5 रुपये कर दिया। टाटा डोकोमो कंपटीशन हो रहा है, टाटा डोकोमो 2 रुपये कर दिया। एयरसेल 1 रुपये कर दिया। एयरटेल 1 रुपये कर दिया। एयरसेल 50 पैसे कर दिया। ऐसे करते करते ये लोग एक ऐसा टाइम आया कि ये लोग 1 पैसे कर दिया। अब जियो आया, पूरा फ्री कर दिया, दे दना दन।
तो क्या है, कंपटीशन होता है। तो जहाँ कंपटीशन होता है वो देश ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा जो भी बस हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, रोड बनाना हो, सिनेमा घर हो, ब्रेड बनाना हो या आपको गाड़ी बनाना हो, जो भी करेगा सारा का सारा सरकार करेगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसके सिर्फ उल्टा होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर प्राइवेट का कंट्रोल होता है। रोड प्राइवेट बनाएगा, ट्रांसपोर्ट, प्लेन हुआ, ट्रेन हुआ, बस हुआ, ट्रक, सब प्राइवेट आदमी चलाएगा। हॉस्पिटल प्राइवेट का होगा, कॉलेज प्राइवेट का, सारे के सारी कंपनी प्राइवेट, न्यूज चैनल सारा प्राइवेट। ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जापान में है, ब्राज़ील में है, ऑस्ट्रेलिया में है और सारी यूरोपीय कंट्री में है। इस अर्थव्यवस्था इस अर्थव्यवस्था में कंपटीशन होता है और सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ ने दिया था। इस अर्थव्यवस्था में होता है कि देश के अंदर जितने भी संसाधन है उस पे निजी अमीर व्यक्तियों का कंट्रोल होता है और यह अर्थव्यवस्था को अमीर व्यक्ति ही चलाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, इसमें होता है कि संसाधन जितने भी देश में है उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाएंगे। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कंपनी है, रिलायंस भी है, चलाओ, विप्रो भी है, टाटा डोकोमो भी है, टाटा है, अडानी है। अब देखिए सरकारी में है, एनटीपीसी है, सेल है, गेल है, ओएनजीसी है, एचपीसीएल है। हॉस्पिटल आपका अपोलो भी है, मैक्स भी है, सब प्राइवेट है। मेदांता है, पारा, सब हॉस्पिटल क्या है, ये सारे के सारे पर यदि मैंने आपको प्राइवेट है। अब देखिए यहाँ हॉस्पिटल हमारा सरकारी भी है, एम्स, पीएमसीएस, एनएमसीएच सभी सरकारी हैं। तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है कि सरकार जो होती है और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाती है। उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे ये टोटल का टोटल आपका है, अगर इसको प्राइवेट व्यक्ति से चलाएगा वो पूंजीवादी कहलाएगा। इस टोटल के टोटल को गवर्नमेंट चलाएगी उसको समाजवादी कहेंगे। इस टोटल व्यवस्था को पूंजीवादी माने प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाएगी, उसका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे मान लीजिए मलेशिया है, भारत है, इंडोनेशिया, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था लगभग अभी सभी देशों में है। कहने के लिए है कि कैपिटलिज्म है कहीं, सोशलिज्म है कहीं, लेकिन ज़्यादातर देशों में अब मिक्स इकोनॉमी ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। चलिए इसको देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, समझना है। यहाँ पे एग्जाम पूछता है कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी सेक्टर के में आते हैं, कौन सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो याद आप करते हैं, समझिए। यहाँ पे आज अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधन से आता हो, कोई बनाया नहीं हो, ईश्वरीय देन हो, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी। जैसे कृषि किसी ने बनाया है, खनन किसी बनाया है, पशुपालन किसी ने बनाया है, मछली पालन हुआ या वन हुआ, किसी ने बनाया नहीं है। तो जो नेचर से प्राप्त होता है वो सभी के सभी प्राकृतिक क्षेत्र पे आएंगे, सभी के सभी वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में होता है कि इस क्षेत्र में कच्चे माल से मैन्युफैक्चरिंग करके जो पक्के माल में बदल दिया जाता है उसको हम कहते हैं द्वितीयक। जैसे समझिए इसको, गेहूं है, गेहूं क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, ईश्वरीय देन है, तो मैंने प्राइमरी समझिए, प्राइमरी सेक्टर है। कृषि, इससे हम क्या आटा निकाले, इसको मशीन का प्रयोग किया, मशीन लगा दिए तो द्वितीय हो जाएगा। मशीन लगाए तो ब्रेड बना दिए, तो ब्रेड क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र हुआ। लॉयस्क हुआ, लोहा लिए, कार बना दिए, रेल बना दिए, ये क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र हुआ। यानी मशीन का उपयोग लगाए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि वन है तो लकड़ी लिए, लकड़ी से फर्नीचर बना दिए, तो लकड़ी तो हुआ प्राथमिक क्षेत्र, फर्नीचर क्या हुआ, बना दिए तो हुआ द्वितीय क्षेत्र। जैसे सेवा क्षेत्र हुआ,
ऐसा क्षेत्र जो सेवा प्रदान करता हो, उसमें लगी पैसा कमा रहा हो। ऐसा क्षेत्र जो नेचर से प्राप्त हो, प्राथमिक। ऐसा क्षेत्र जो मशीन का प्रयोग करके बनाया जाए, वो होगा सेकेंडरी। ऐसा क्षेत्र जो सेवा दे, आप सेवा देखिए, व्यापार कर रहे हैं, ये यातायात, आप यहाँ हैं पटना है, आपको दिल्ली पहुँचा, आपका सेवा दे रहे हैं ना, इसमें जो पैसा कमाएंगे आएगा सेवा क्षेत्र में। मान लीजिए कि अब व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर हम कपड़ा बेच रहे हैं, तो आपका सेवा कर रहे हैं ना, लेकिन पैसा तो कमा रहे हैं, तो वो आएगा सेवा क्षेत्र में। अब शिक्षा है, हम पैसा क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम किसी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शिक्षा, ये आएगा सेवा क्षेत्र। मनोरंजन है, क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ बना नहीं रहे हैं, ना ईश्वरीय कोई चीज़ है इसमें, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या कर रहे हैं, इसमें पैसा हम कमा रहे हैं, इसलिए हम, ये आएगा सेवा क्षेत्र में। देखिए जीडीपी में, जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना, प्राइमरी सेक्टर का योगदान इतना है, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान इतना है, और सर्विस सेक्टर का योगदान इतना है। तो सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, सर्विस सेक्टर का है। तो सर्विस सेक्टर क्या है, इसको समझते हैं, सबको धीरे धीरे यहाँ समझिए। यहाँ पे देखिए, लोहा क्या है, लोहा बताइए, ये प्राथमिक सेक्टर है। लोहा से हम कार बना दिए, निर्माण, रेल बना दिए, बस, ये सेकेंडरी सेक्टर हुआ। आई मान ली कार बनाई दिल्ली में, इसको पटना ले जा रहे हैं, तो मान ली कार बना दिल्ली, तो पटना ले जैसे पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, तो ये यातायात हुआ। तो यातायात क्या हुआ, सर्विस हुआ, सर्विस सेक्टर में आएगा। आई पटना में जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सभी किस में आएंगे, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर में। अब देखिए यहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी क्या है, प्राथमिक सेक्टर है। और लकड़ी से मशीन के प्रयोग किए, क्या बना दिए, फर्नीचर, ये किस में आया, द्वितीय क्षेत्र में आया। और लकड़ी को हम यहाँ पटना, मान लीजिए यहाँ पटना से यहाँ दिल्ली बेचने जा रहे हैं, तो बेचने जा रहे हैं, यातायात हुआ। तो यातायात क्या हुआ, आपका सेवा क्षेत्र हुआ। तो सेवा आपको याद करने के लिए यही होगा कि कृषि से कपास लिए, कपास का है प्राथमिक सेक्टर है, उससे हम कपड़ा बना दिए, द्वितीय क्षेत्र हो गया, कपड़ा द्वितीय क्षेत्र होगा। और ट्रक से हम सामान, इस कपड़ा को हम पटना बेचने आ गए, तो ये ट्रक से हम आए, तो ट्रक में जो पैसा खर्चा हुआ, यातायात किए, वो क्या हुआ, वो प्राइवेट, वो होगा तीसरा, यानी सेवा क्षेत्र हो गया। मान लीजिए शिक्षा है, शिक्षा हम दे रहे हैं, तो ऐसे पैसा कमा रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं, तो सेवा क्षेत्र में आया। जैसे मोबाइल कंपनी है, आपको सेवा प्रदान करी है, किसी का निर्माण तो नहीं कर रही है, पैसा तो नहीं कमा रही है यहाँ पे, तो यहाँ से आप सिम से आप रिचार्ज करा रहे हैं, यहाँ से आपको आप पैसा वो कमा रहा है, यानी कम्युनिकेशन भी आपका सेवा कर रहा है, सेवा क्षेत्र में आएगा। चलिए इसे एमसीक्यू बनाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है बताइए। कैपिटली जो होता है, जो जिस अर्थव्यवस्था पर प्राइवेट का कंट्रोल हो, ठीक है। समाजवादी होता है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। बंद होता है जिसमें आयात और निर्यात दोनों बंद हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का हो, तो इंडिया है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व, तो बताइए कौन सा है। उत्पादन के पर जो निजी व्यक्ति का होता है, निजी व्यक्ति कितना किस में होता है, पूंजीवादी में होता है। इसमें तो गवर्नमेंट होता है, इसमें प्राइवेट का होता है, इसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का होता है मिश्रित में। तो कौन होगा, उत्पादन के निजी व्यक्ति का, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सही होगा। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है। इसमें तो होता है आपका प्राइवेट का, इसमें होता है सर गवर्नमेंट का। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किस देश में होता है, पिछड़े, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, सबसे सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा, कृषि। कृषि से क्या हुआ, गेहूं लिए, ब्रेड बना दिए। ब्रेड कौन है, द्वितीय क्षेत्र। अब ब्रेड को हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, वो होगा सेवा क्षेत्र।
बंद अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पर आयात और निर्यात दोनों बंद हो ना हो। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत किसी भाग में लगा है? 58, 54। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र बताइए। प्राथमिक कृषि। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स। बाजार अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? बाजार अर्थव्यवस्था होता है सरकारी नियंत्रण से मुक्त। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली स्वतः संचालित होती है? पूंजीवादी। उद्योगपति लोग चलाता रहता है अपना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था, या किसने कहा था? प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए। ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा, और सेवा क्षेत्र में भी आएगा। निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ये तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ये ट्रांसपोर्ट होता है, सेवा क्षेत्र में आता है, बैंक भी आता है, ये आता है, कृषि नहीं आता है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।